दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे कई लोग बहुत गुस्सैल तो कुछ लोग स्वभाव से ठंडे होते हैं। ठीक उसी तरीके से कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा भावुक यानी कि सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक जेनेटिक लक्षण है जिसकी स्टडी दुनिया भर के कई साइकोलॉजिस्ट ने की है और रिसर्च से पता चला है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के 20% लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये लक्षण 100 अलग अलग जानवरों की प्रजातियों जैसे कि बंदर, कुत्ते, हिरण, मछली और पक्षी में भी मौजूद है। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को सुनकर आपको लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव है तो आप पूरी तरीके से नॉर्मल है। ये लक्षण इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए एक इंसान को सावधान और तेज नजर वाला होने की जरूरत है। रिएक्ट करने से पहले गहराई से सोचने की और किसी भी खतरे के शुरुआती साइन का पता लगाने की जरूरत है। तो ये कैसे करना है, और अगर आपको भी लोग कहते हैं आप बहुत सेंटी है, बहुत ही भावुक है, तो डोंट वरी, आप तैयार हो जाइए इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए जिसे बनाया है गीगल ने, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने। और यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको फील आती है तो आप इसे अप्लाई करके अपना भला तो कम से कम कर ही सकते हैं। बाय द वे, मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ हाईली सेंसिटिव पर्सन, जिसे लिखा है एलन एरॉन ने। और इस समरी की अगर हम बात करें तो ये समरी आपको बचपन के साथ जोड़ने में मदद करेगी। एक बच्चे के रूप में शायद आप शर्मीले, शांत और अलग थलग रहने वाले बच्चे रहे होंगे। शायद आपकी कुछ यादें ऐसी भी होगी जो बहुत ही बुरी थी और जिन्हें आप बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। बड़े होने के बाद भी किसी ग्रुप में खुद को फिट करना आपको बहुत मुश्किल लगता होगा। आपने आउटगोइंग, एडवेंचरस होने की कोशिश भी की होगी। हो सकता है कि आप खुद से पूछते हो कि आप आसानी से क्यों थक जाते हैं, बहुत सारे काम होने से आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, किसी दोस्त के साथ बहस या झगड़ा होने से आपको इतनी चिंता क्यों हो जाती है। तो इस समरी को जानने के बाद आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप खुद को पसंद करना सीख जाएंगे, आप खुद की वैल्यू करने लगेंगे, आप भावुक लोगों को एक अलग नजरिए से देखना सीखेंगे। आपके थकने का कारण ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर शर्मीले, सेंसिटिव या अकेले रहने वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जब आप सेंसिटिविटी के बारे में ज्यादा जान लेंगे तो आप इसे एक कमी के बजाय एक बहुत ही अच्छी खूबी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। हाँ, वैसे ये सच है कि हमारा नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वो जरूरत से ज्यादा ही सोचता है। लेकिन इस एक क्वालिटी के कारण सेंसिटिव लोग दूसरों की फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हैं, चीजों के पॉजिटिव पहलू और उसकी अच्छाइयों को देख पाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग छोटी से छोटी डिटेल पर भी ध्यान देते हैं। इस वजह से ये लोग कमाल के वेल प्लान्ड आइडियाज क्रिएट कर पाते हैं। तो आप इस दुनिया के उन चंद 20% लोगों में से हैं जो सबसे अलग और यूनिक हैं। इसलिए अब अकेले दुबकने की बजाय बाहर निकलकर अपनी सेंसिटिविटी को गले लगाने का टाइम आ गया है। आपके अंदर बहुत टैलेंट और क्रिएटिविटी भरी हुई है, उसे जगाने का टाइम आ गया है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल का जवाब जानते हैं। आर यू हाईली सेंसिटिव? तो इसका जवाब ये है कि इस बुक की ऑथर एलन एरॉन खुद भी एक बहुत सेंसिटिव इंसान है। उन्होंने इस लक्षण को स्टडी करने के लिए अपना पूरा करियर समर्पित कर दिया। और तो और उन्हें कई ऐसी स्टडी का भी पता चला जो उनकी रिसर्च को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। एलन ने हाई सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट बनाया। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट 100% यानी कि 100% सटीक नहीं होता, लेकिन ये टेस्ट आपको खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि क्या आप बिजी दिनों में इतना थका हुआ महसूस करते हैं कि आप एक अंधेरे कमरे में अकेले रहना चाहते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां बहुत शांति हो। दूसरा है कि क्या कैफीन का आप पर बहुत तेज असर होता है। तीसरा है कि आपको तेज आवाज, स्मेल या तेज रोशनी से घबराहट महसूस होती है या भौचक्के हो जाते हैं। चौथा है कि आप आसानी से चौंक जाते हैं। पांचवा है जब आपको कम समय में बहुत सारा काम करना हो तो क्या आप हड़बड़ा जाते हैं। छठा सवाल है कि आप मारधाड़ वाले टीवी शो या फिल्में देखना पसंद नहीं करते। सातवां है कि क्या आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए या आप कुछ भूल ना जाए। आठवां है कि क्या आप पर भूख लगने पर बहुत ज्यादा असर होता है, जैसे आप परेशान हो जाते हैं या आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। नौवां सवाल है कि आपको बदलाव को अपनाने में बहुत ही मुश्किल लगता है। 10वां है कि जब आप बच्चे थे तो क्या आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने आपसे कहा कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है।
11वां है कि क्या आपको किसी भी कंपटीशन में या जब आप कोई काम कर रहे हो और कोई आपको गौर से देख रहा हो तो आप नर्वस हो जाते हैं। और आखिरी में 12वां सवाल है कि जब लोग आपको एक साथ कई सारे काम करने के लिए कहते हैं तो आपको झुंझलाहट या नाराजगी महसूस होती है। अब अगर ज्यादातर सवालों के लिए आपका जवाब हाँ है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक हाईली सेंसिटिव इंसान हैं। अगर आपका जवाब ना है तो भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार में या आपका कोई दोस्त ऐसा हो जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो आपको उसे बेहतर समझने में मदद मिलेगी। तो हाई सेंसिटिविटी की क्वालिटी आपको दूसरों के साथ ज्यादा सहानुभूति रखना और उनकी फीलिंग्स को ज्यादा समझना सिखाएगी। ये आपको अपने रिश्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत में सुधार करने में हेल्प करेगी। तो इस सवाल का जवाब जानने के बाद कि